हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन प्रजापति। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं एविडेंस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, इनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड एक में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एंड गाइस, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप करते हुए, सो गाइस ट्रस्ट मी दोस्तों, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे दोस्तों। एंड हो सकता है काफी सारे क्वेश्चंस इसी से आ जाएं। एंड दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और गाइस, बेसब्री से इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में इस वीडियो को। सो गाइज, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एविडेंस लॉ के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन से। देन इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे आपको सिंपली एक काम करना है। आपने जो इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में जो जो आपको ने पढ़ा है, जो भी डिफिनेशंस आपने पढ़ी हैं या जो भी आपने इससे रिलेटेड हेडिंग्स वगैरह पढ़ी, तो आप इसको जितना लॉन्ग लिख सकते हैं लिखें दोस्तों। ओके, तो आपको जितना आता है एविडेंस एक्ट के बारे में यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए एंड आपके मैं कह सकता हूँ शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एक तो यहाँ से आपसे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी तथ्यों की सुसंगति, एंड दूसरा क्वेश्चन आपसे एक डिफरेंस पूछा जा रहा है। किसके बीच में डिफरेंस? किसके बीच में? रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी के बीच में। ओके, तो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन दोनों टॉपिक्स को आपको समझना होगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे बताने वाला हूँ। देखिए, तथ्यों की सुसंगति यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो आप एविडेंस लॉ पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। एंड मेरी बात पे यकीन रखना, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, क्योंकि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट एक ऐसा टॉपिक है एविडेंस लॉ का कि एविडेंस लॉ पूरा का पूरा देखा जाए तो इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी तथ्यों की सुसंगति आपको पढ़ लेनी है एंड इसके बीच में जो दो डिफरेंस मैंने बताए वो पढ़ लेने हैं। एंड मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 3 टॉपिक पढ़ लिए तो आपके 15 से 20 मार्क्स आ सकते हैं, 5 से 15 नंबर तो आपके आ सकते हैं। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपसे मैं कहूँ कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है रस जस्टा। ओके, रस जस्टे का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन, ये देखिए सिद्धांत। अब यहाँ पे मैं जो बात बताने वाला बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आपसे डायरेक्ट आपसे पूछ लेता अगर डॉक्ट्राइन ऑफ रस जस्टे के बारे में बताइए, या आपसे इसका डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेगा, सेक्शन 6 या सेक्शन 7 है आई थिंक इसका। सो आपसे डायरेक्ट सेक्शन भी पूछ सकता है। देखिए, एविडेंस लॉ में क्या होता है कि आपसे कई बार क्वेश्चंस का जो अंदर का कॉन्सेप्ट होता है वो देके क्वेश्चन पूछते हैं, या डायरेक्ट सेक्शन के बेस पे भी पूछ लेते हैं, या धाराओं के बीच पे भी बिना पे भी पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे रजिस्टर यानी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जिसमें सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट जो चीज़ें बनती हैं उन्हीं को कहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना। मैं अगर पेपर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर मेरे अकॉर्डिंग पेपर बन रहा है तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ रस जस्टा का टॉपिक है, ये शॉर्ट या लॉन्ग किसी एक में तो ये आपके आना ही आना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं 90% श्योर हूँ दोस्तों। ओके, 10% इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम है। नाउ इसी से रिलेटेड एक देखिए क्वेश्चन और है, रजिस्टा से रिलेटेड ही है, रजिस्टर से। इसमें सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई आप क्या समझते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रजिस्टर से। नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कन्फेशन क्या होता है भाई, संस्वीकृति। यहाँ पे देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिक्स हैं। कन्फेशन क्या होता है, ये देखिए संस्कृति क्या होती है, एंड कन्फेशन टू ए पुलिस ऑफिसर और ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी इज एडमिजिबल और नॉट एडमिजिबल इन क्रिमिनल केसेस। इसको एक्सप्लेन करिए भाई, पुलिस ऑफिसर को या पुलिस अभिरक्ष में की गई संस्कृति आपराधिक मामलों में ग्राह्य है या नहीं है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, एक आपका एडमिशन और एक आपका कन्फेशन, इससे रिलेटेड 2 लॉन्ग होते हैं। 2 टॉपिक मैंने जो आपको बताया, एडमिशन कन्फेशन, इन दोनों में से कोई एक आपका लॉन्ग आता है। ओके, एंड कई बार आता है एंड कई बार पूछा गया है, एंड मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि इस बार भी क्वेश्चन इनमें से कोई एक आएगा। एंड कन्फेशन से अगर लॉन्ग नहीं आता तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ शॉर्ट आएगा। ओके, तो इस टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना है, जो कि मैंने अभी आपको रसजस्टा एक बताया है। एंड जो भी मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो
तो आप लोग परेशान ना होना, अगर अगर जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा एक रिवीजन वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। को क्या कह रहा है, संस्कृति से सन, ये देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका जो मैंने उस पर बताया, ऊपर आपको बताया। देखिए इसमें बस क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्फेशन, कन्फेशन वाला जो ऊपर क्वेश्चन था वही से। व्हाट इज जुडिकल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिकल कन्फेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, न्यायिक संस्कृति और एवं न्यायोत्तर संस्कृति को भी समझाइए। अब ये जो जुडिकल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिकल कन्फेशन है ये क्या है, तो देखो ऊपर तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई कन्फेशन के बारे में आप बताइए, ठीक। अब जब आप कन्फेशन के बारे में यहाँ देख रहे हो तो ये दोनों टाइप्स हैं, जुडिकल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिकल कन्फेशन, दोनों क्या हैं, ये कन्फेशन के टाइप हैं। कितने टाइप्स हैं ये, ओके। तो यहाँ पे आपसे दो टाइप्स आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। नौ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो ये क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, तो मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बता रखा, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपको एग्जाम में लगातार लास्ट 5 टाइम से पूछा जा रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, डाइंग डिक्लेरेशन, डिस्कस द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैंने लाइन से जितने भी क्वेश्चन बताए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे पूरा बिलीव है कि आप अगर जो आपके 8 लॉन्ग आते हैं या आपके यूनिवर्सिटी में कितने भी लॉन्ग आते हैं उसमें से ऑप्शन करने को मिलते हैं, सो आप उसमें से 80% लॉन्ग करके आएंगे अगर आप इस क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं तो, ओके। नाउ इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, देख सकते हैं। या तो आपसे डायरेक्ट इस तरह से पूछ सकता है या आपसे देखिए कैसे घुमा के पूछ सकता है। ये देखिए डाइंग डिक्लेरेशन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सॉरी ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन इसी से रिलेटेड डाइंग डिक्लेरेशन का एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बट ये हमारे पास आया है बर्डन ऑफ प्रूफ का क्वेश्चन, ओके। बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे सिर्फ मैं मेंशन करूंगा, यहाँ पे देखिए बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं बट आपको वहाँ पे की पॉइंट को समझना होगा। सबूत के भार, सबूत का हिंदी में क्या है, सबूत के भार, और इंग्लिश में क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ। एंड इसमें कह रहा है इलस्ट्रेट योर आंसर, सिद्ध भार किस पक्ष पर होगा वह इनसे इनकार, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ओके। इलस्ट्रेट योर आंसर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज चार्ज विथ ट्रेवलिंग ऑन a railway train without a ticket, he denies this, on whom does lie the burden of proof। आप पर रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, वह इससे इनकार करता है, सिद्ध भार किस पक्ष पर होगा। यानी अब भाई ये बताना होगा कि किसको अपने आप को प्रूफ करना है, किसको नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ आप समझ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एविडेंस लॉ के लिए। एंड कई बार एविडेंस लॉ में होता क्या दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का एक इलस्ट्रेशन आपके सामने दिया हुआ है, तो कई बार आपसे डायरेक्ट से जो डायरेक्ट इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे एपीओ एग्जाम हो, चाहे जुडिशरी एग्जाम हो, मोस्टली जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो डायरेक्ट से ही बनते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, व्हाट इज कंक्लूसिव प्रूफ। एंड यहाँ पे डिफरेंस पूछ लिया गया किसके बीच में, रिफ्यूटेबल प्रिजम्पशन एंड इरिफ्यूटेबल प्रिजम्पशन के बीच में, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक जो आपका अकम्पॉलिश, सह अपराधी, ओके। आपको सह अपराधी से संबंधित कुछ भी अगर आ रहा है माइंड में तो आप प्लीज़ बताएं, सोचें कि सह अपराधी क्या होगा, ऐसे ही सोचें। आपको अभी नहीं पता है फिर भी आप एक बार सोचें, अब जब इसको पढ़ेंगे जाके तो आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो ये आपको यहाँ पे एक टॉपिक बस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर आप पूरे पढ़ेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट अगर कॉपी करके कहीं पे सर्च करेंगे तो क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, ओके। बट मैं जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को सर्च करेंगे नेट पे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप पढ़ेंगे आपका आंसर ऑलरेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेरली बिकॉज इट प्रोसीड अपॉन द अनकॉर्पोरेटेबल टेस्टिमनी ऑफ एन accomplice, एक्सप्लेन अपॉन दिस स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे आपको देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आया, आपको समझ में नहीं हो रहा क्या है क्या नहीं मामला, बस आप क्या करें, सह अपराधी accomplice के बारे में पढ़ें जाके। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए वही सेम क्वेश्चन आपसे रिलेटेड फिर से आ गया, सह अपराधी, ओके। तो आप इसमें सिर्फ ये पढ़ें जाके। एंड इससे रिलेटेड देखिए जब accomplice यानी सह अपराधी के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाए देन आप आइए एंड क्वेश्चंस को लिख के देखिए अपने थ्रू। अगर तब ना आ रहा हो तो अब आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं पूरा आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जामिन द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्कम्पॉलिश एविडेंस। अब यहाँ पे देखिए एक्कम्पॉलिश के बारे में आप पढ़ रहे थे, सह अपराधी के बारे में। अब यहाँ पे सह अपराधी के साक्ष्य यानी एक्कम्पॉलिश एविडेंस, अब ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है एक्कम्पॉलिश से रिलेटेड, बट यहाँ पे एविडेंस की चीज़ आ गई है, तो इन सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है, ओके।
नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, सूचक प्रश्न किन्हें कहते हैं, उन्हें कौन पूछ सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट आर लीडिंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन, ये आपके शॉर्ट में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एंड हु कैन पुट देम, भाई कौन पूछ सकता है, लीडिंग क्वेश्चन कौन पूछ सकता है, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। एंड आंसर दो भाई किसके साथ, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं आपके बैरेक्ट में दिए हुए हैं, उन्हीं से संबंधित आपको कोई एक इलस्ट्रेशन देना है। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोना, एक्सप्लेन आल्सो द डिफरेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोकलक्षी निर्णय एवं व्यक्तिलक्षी निर्णय से आप क्या समझते हो, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। जजमेंट इन रेम के बारे में आपको पढ़ना है, जजमेंट इन पर्सोना के बारे में आपको पढ़ना है, एंड इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस पढ़ लेना। ओके, सिंपल हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे पूछा व्हाट इज जुडिकल प्रिजम्पशन। मैं यहाँ पे जुडिकल प्रिजम्पशन तो आपको करना है, लेकिन यहाँ पे टॉपिक होगा ये प्रिजम्पशन। ओके, पूर्व धारणा। ओके, तो इस टॉपिक को आपको पहले फोकस करना है, प्रिजम्पशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, देन आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना के पूरा जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है आप इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे, देन आपकी हेल्प होगी। अब डायरेक्ट आप पढ़ेंगे जाके कि व्हाट इज जुडिकल प्रिजम्पशन, तो आपके लिए कंफ्यूजन होगी। ओके, तो आप लोग क्या करना, पहले आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे, प्रिजम्पशन के बारे में, पूर्व धारणा के बारे में पढ़ेंगे जाके, उसके बारे में पूरा टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है पहले आपके एग्जाम में नहीं आता था। ओके, हर से एविडेंस। ओके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं, लेकिन पिछले लास्ट से के 2-3 एग्जाम में देखा जा रहा है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, जब आप पढ़ेंगे कि एविडेंस कितने टाइप्स के होते हैं तो उसमें से एक ये एविडेंस आएगा, एंड इसको आप लोग कर लेना। ओके, तो ये यानी ऐसा इस क्वेश्चन का बन गया है, या तो ये शॉर्ट में आता है या तो ये लॉन्ग में आता है। ओके, तो इसको आप लोग कर लेना, छोड़ना बिल्कुल भी मत। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन यार बता रहा हूँ, प्लीज़ छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने शॉर्ट कर करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को यानी हटा के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं। ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये देखिए, हर से एविडेंट। ओके, कहा सुनी साक्ष्य, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इस टॉपिक को कंप्लीट करना। ओके, नो क्वेश्चन पे फोकस ना करें, जो टॉपिक मैंने हाईलाइट किया इस टॉपिक के बारे में पढ़ें जाके। अब यहाँ पे अच्छा, ये आपकी लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टोपेल्स। अब ये क्वेश्चन कब आ जाता है, देखिए सेक्शन सी में, जब कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि यार सोचता है कि थोड़ा पेपर डिफरेंट बनाना है, हाँ, तो वो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टोपेल्स क्या है भाई, विबंध के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कई बार आपको सेक्शन सी जो आपका आता है एग्जाम में, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाता है। डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जनरल प्रिंसिपल बताओ किसके, किसके जनरल प्रिंसिपल बताने, बताइए। सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, हिंदी में क्या है, सामान्य सिद्धांत किसके बताने, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपरोजन से संबंधित। तो ये देखिए, जब आप टाइप्स ऑफ एविडेंस पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, एक ओरल एविडेंस होते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, और एक मैंने आपको ये भी बताया था, तो कितने टाइप्स के और भी टाइप के एविडेंस आपके होते हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ एविडेंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एविडेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइप्स ऑफ एविडेंस या तो आपका शॉर्ट में आएगा, या तो आपका लॉन्ग में आएगा। जो मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ देखना, अभी जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आप कहेंगे यार ये तो मैंने लॉन्ग में भी पढ़े, तो इसलिए कह रहा हूँ जो टॉप क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, मैं वो जानबूझ के वो क्वेश्चन लेके आया हूँ कि अगर आपका इस क्वेश्चन से लॉन्ग नहीं आता तो एटलीस्ट शॉर्ट तो आ ही जाएगा। ओके, तभी कहते हैं वीडियो को पूरा देखिए ताकि और ज़्यादा डिस्कशन हमारा हो सके और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकूँ। नाउ एक्सप्लेन द वे प्रोवाइडेड अंडर द एविडेंस एक्ट फॉर इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। अब यहाँ पे पूरा मामला आ गया भाई विटनेस से रिलेटेड। ओके, किससे रिलेटेड आ गया बताइए, विटनेस को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, गवाही। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साक्षी की गवाही के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। सूचक प्रश्न क्या है, ये कब पूछे जा सकते हैं और कब नहीं। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस इन टेस्टिमोनी ऑफ ए विटनेस। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, लॉन्ग में आता है। ओके, ये जो जितने क्वेश्चन अब आ रहे हैं ये आपके सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, व्हेन सच क्वेश्चन कैन नॉट एंड व्हेन क्वेश्चन कैन बट, यानी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, कब नहीं पूछे जा सकते, कौन पूछ सकता है, कौन नहीं पूछ सकता, लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी ऊपर, तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपसे कुछ यानी कहेगा भाई ये डिफरेंस कर दीजिए भाई,
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे कई बार कह देगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कई तरह के आपसे कहेगा कि भाई शॉर्ट में डिफाइन कर दो इन चीज़ों को। अब यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, इसकी जगह कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटमेसी, ऑर्डर इन विच विटनेस एग्जामिन इन अ कोर्ट, हॉस्टल विटनेस। तो देखिए ये तो यहाँ पे 3 है, एक एग्जाम्पल की तरह से हैं, बट आपसे एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्याख्या कीजिए, इन पे डिफिनेशन दीजिए, इनकी टिप्पणी दीजिए, इन टॉपिक्स को बताइए। ओके, तो इस तरह से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को सीरियसली अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो यार एक काम कर देना, अभी जस्ट 2 मिनट का समय निकाल के वीडियो को लाइक कर दो। हाँ यार, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके वीडियो के एंड में बताना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। नाउ अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। एविडेंस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, चलो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी से, आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है। देखो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कई बार क्या होता है दोस्तों, 1 मिनट आप मुझे दीजिए। कई बार क्या होता है, बहुत, ये देखिए 3 पार्टों में आपके शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन है। कई बार आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, कई बार तो भाई बिल्कुल घुमा के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार क्या होता है भाई प्लस माइनस यानी आपके बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ना ज़्यादा सिंपल ना ज़्यादा टफ, तो बिल्कुल नॉर्मल पूछा जाता है मिक्स करके। ओके, तो आज मैं इन तीनों को आपको सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, कैसे क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को कैसे अलग अलग रूप में एविडेंस में पूछा जा सकता है। एंड एविडेंस लॉ में एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एविडेंस लॉ में क्वेश्चंस कहीं भी किसी भी टॉपिक से, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा सिर्फ एक नाम से, एंड मान लीजिए अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने कुछ ऊपरी ऊपरी पढ़ लिया है, तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट आप उसको पहचान नहीं पाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल कैसे क्वेश्चन आते हैं। भाई सिंपल क्वेश्चन देखो, पहला ही क्वेश्चन आ गया, क्या भाई ये प्रूफ क्या होता है, साक्ष्य क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। ये तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, अगर आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या लिखना, भाई इतना तो आप लिख सकते हैं कि साक्ष्य क्या होता है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नाउ डिसप्रूव्ड क्या होता है, ना साबित क्या होता है, इसको भी अगर आप अपने आप बना के लिखना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल से बोलिए भाई मुझे नहीं आता है क्वेश्चन, में शॉर्ट पढ़ा ही नहीं था, तो आप इसको भी बना के लिख सकते हैं। ओके, एडमिशन क्या होता है, अब ये तो मैंने आपको स्वीकृति मैंने आपको बताई थी, एडमिशन एंड कन्फेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। हालांकि मैंने वहाँ पे कोई क्वेश्चन एडमिशन से रिलेटेड वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया लॉन्ग में, बट मैं आपसे फिर कह रहा हूँ वीडियो को, इसलिए मैं कहता हूँ पूरी देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं मेंशन नहीं कर पाता हूँ तो बोल के आपको बताता हूँ। एडमिशन एंड कन्फेशन दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस, एडमिशन, कन्फेशन एंड रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ, डैंग डिक्लेरेशन, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं हैं। ओके, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, अब ये डॉक्यूमेंट कितने टाइप्स के होते हैं देखना, प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद स्टोपल्स क्या होता है। ओके, ये देखिए कितने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, जो हेडिंग्स हैं आपके वही डायरेक्ट। क्रॉस एग्जामिनेशन का होता है, कितने डायरेक्टली कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाओ वो भी आपके पढ़े हुए, देखिए सह अपराधी जो मैंने आपको बताया था, एकम्पोलिश क्या होता है, वही सेम क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग लिख के दे दिया, भाई बता दो इसको, एक्सप्लेन करके मुझे बता दो क्या होता है। अब यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन का तो जो मैंने आपको बताया था, सूचक प्रश्न का तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हॉस्टल विटनेस क्या होता है, पक्षद्रोही साक्षी क्या होता है बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपसे पूछा। देखिए कन्फेशन जो मैंने आपको बताया था, संस्वीकृति, स्वीकृति एक होती है कंसेशन। अब ये देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन बताइए, मैंने आपको शॉर्ट बिल्कुल एकदम सिंपल वाला जो प्लस वाला मैंने लगाया था, ये वो वाले क्वेश्चन है। अब ना बढ़ते हैं थोड़ा सा प्लस माइनस की तरफ, या मैं माइनस वाले दिखा दूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बताया था फैक्ट इन इशू क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना होगा। सेक्शन 5 ही में आपके डिफाइन किया गया फैक्ट इन इशू क्या होता है, एंड रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, एंड इररिलेवेंट फैक्ट क्या होता है। ये तीनों चीज़ें आपकी डिफाइन की गई सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, धारा 5 आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन की गई हैं। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। छोटा सा टॉपिक है, मैं इसकी एक रिविजन वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर सकूँ। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ एविडेंस एक्ट इन कोर्ट मार्शियल प्रोसीडिंग। अब भाई एविडेंस एक्ट सीधा पूछा जा रहा है, एक एविडेंस एक्ट आपका है साक्ष्य अधिनियम, इसका क्या भाई रोल है, क्या रोल है इसका कोर्ट मार्शियल प्रोसीडिंग में, कोर्ट मार्शियल की कार्रवाई में इसकी क्या भूमिका है, तो ये आपको बतानी है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कितना लॉन्ग में पूछा जा रहा है, लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन बटे शॉर्ट ही में है।
ओके, व्हेन अदरवाइज इररिलेवेंट फैक्ट बिकम इररिलेवेंट। अब देखो ये जब क्वेश्चन आया है, कब अन्यथा विसंगत तथ्य सुसंगत बन जाते हैं। अब ये जो इररिलेवेंट फैक्ट कब रिलेवेंट बनेंगे, तो ये आप जब पढ़ेंगे जाके सेक्शन 11 आई थिंक, या सेक्शन 11 से पहले सेक्शन 12, जब मुझे याद नहीं है, जहाँ पे इनकंसिस्टेंट फैक्ट होते हैं वहाँ से दोस्तों अगर आप वो पढ़ेंगे, जैसे इनकंसिस्टेंट फैक्ट वाला जो आपका टॉपिक है, वहाँ पे दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें मेंशन मिलेंगी। सेक्शन 11, सेक्शन 12 या सेक्शन 13, इन्हीं तीन में से आई थिंक कोई सेक्शन होगा आपका। अब यहाँ से पूछा जा रहा है हु इज़ एन एक्सपर्ट, भाई एक विशेषज्ञ कौन होता है। ओके, विशेषज्ञ कौन होता है, तो ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय प्रिजम्पशन, देखो मैंने प्रिजम्पशन से रिलेटेड बताया था उपधारणा क्या होती है, ये आपका है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, मैंने ये भी बताया था कि डॉक्यूमेंट्स के टाइप पढ़ लेना, कितने टाइप्स के एविडेंस होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड आपको आता है। एंड ये रिपीटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन रिपीट होने चाहिए, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए, कोई प्रॉब्लम। जुडिकल नोट क्या होता है, न्यायिक अपेक्षा से आप क्या विपरीत है, ओके, तो ये भी आप कर लेना। एडमिशन एंड कन्फेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, स्वीकृति एवं संस्कृति के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, एडमिशन, कन्फेशन, स्वीकृति, एवं संस्कृति जो आपका टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनके टाइप्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड इनके बीच में डिफरेंस आपको पढ़ना है। ओके, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ना मत, कुछ ना कुछ आपका ज़रूर आएगा। अभी देखिए हॉस्टल विटनेस से रिलेटेड आपका तीसरा क्वेश्चन ये आ चुका, तो आप समझ रहे होंगे ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी बार आपके सामने ये आ चुका है। ओके, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। नौ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जो ऊपर एक क्वेश्चन आया था हमारा, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखिए उसी में आप क्या करा भाई, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट, लोक दस्तावेज एवं निजी दस्तावेज में क्या अंतर होता है बताइए। अब आपको क्या करना भाई, पब्लिक डॉक्यूमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना, उससे रिलेटेड 4 से 5 पॉइंट के बीच में डिफरेंस आपको लिख लेना है, कोई इशू नहीं। नाउ अब हम बढ़ते हैं थोड़े टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमारा था भाई प्लस माइनस वाला ग्रुप, ठीक, इसमें थोड़े सिंपल थोड़े टफ आते हैं। अब आता है भाई सिर्फ मेरा माइनस वाला। अब यहाँ पे देखना किस तरह से क्वेश्चन, पहला ही शॉर्ट आप देख सकते हैं क्या है भाई, डिफाइन करो किस टर्म को, एविडेंस टर्म को डिफाइन करो। भाई यहाँ पे डिफिनेशन दे दो, शब्द साक्ष्य शब्द की डिफिनेशन दे दो। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न साक्ष्यों को बताएं, कितने टाइप्स के साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, वो बताओ भाई, इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया। यहाँ पे ये जो लिखा है दोस्तों मिस टाइप है, तो इसको आप लोग रहने दीजिए, ये मिस टाइप है। ओके, तो इसको आप लोग इग्नोर करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको आपको एक ही पेज में बताना, ज़्यादा लंबा करने की कोशिश आप लोग ना करना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चयात्मक सबूत से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आपको करना है। देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये यहाँ पे हमारा आ गया, डिस्कस द डायरेक्ट एविडेंस एंड सर्कमटेंशियल एविडेंस। ओके, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कर लेना है। हेयर से एविडेंस इज, हेयर से सुनी सुनाई बात साक्ष्य में ग्रहण नहीं होती हैं, क्या इस नियम के कुछ अपवाद हैं। अब आपका हर से एविडेंस है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आप उसको जब पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। जुडिकल नोट का क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हुआ है, न्यायिक सूचना सब। ओके, पहले भी मैंने अब ये देखिए जो डाइंग डिक्लेरेशन आपका आ गया, मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बता रहा हूँ, शॉर्ट है लॉन्ग में कुछ ना कुछ आपका आता है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टोपल्स, अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ स्टोपल्स 2 बार आपके शॉर्ट में आ चुका है, 2 बार लॉन्ग में आ चुका है अभी तक। ओके, तो आपको इसको थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। देखो कैसे पढ़ सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि हर एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना, जो मैंने कुछ टॉपिक्स है उनको अच्छे से कंप्लीट करो, एंड कुछ टॉपिक्स को जो इसमें आप पूरा नहीं कर सकते एटलीस्ट इतना पढ़ लें उनके बारे में कि अगर आए लिखने को तो हम कम से कम 2 से 3 पेज लिख लें, या नहीं तो कुछ ना कुछ तो उनके बारे में लिखाएं, छोड़ के ना आए। ओके, तो आपको इतना करना है। एडमिशन कन्फेशन के बीच में क्या अंतर है, आपको बस इतना बताना है। आप प्रति परीक्षा से आप क्या कर समझते हैं भाई, क्रॉस एग्जामिनेशन, वकीलों की फेवरेट चीज़ क्या होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना, तो आपको ये तो पढ़ना ही होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है। एज एन एडवोकेट आपका भी इसमें इंटरेस्ट होगा ही होगा। अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, सो गाइस अगर मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँ कि एविडेंस लॉ में देखिए आज मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इसके बाद दोस्तों 1-2 वीडियो में लाने की सोच रहा हूँ, अगर आप लोग एग्री करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। एक वीडियो दोस्तों ये होगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कौन से हैं जो हम लोग एग्जाम से पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एंड दूसरी वीडियो ये दोस्तों, अगर आप लोगों को एविडेंस लॉ की एक रिविजन क्लास चाहिए जिसमें मैं टॉपिक आपको नहीं समझाने वाला हूँ, ये नहीं थ्योरी बेस्ड टॉपिक, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, ताकि अगर एग्जाम में कोई चीज़ आए तो आप लोग एटलीस्ट उसको बना के ही सही आप लोग लिख सकें। सो गाइस अगर आपको ये दोनों वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, एंड जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना, क्योंकि अगर एग्जाम से पहले अगर आप लोग 1 से 2 दिन पहले बताते तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। अपना छोटा सा फीडबैक 1 मिनट का टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।